विनोद बिहारी महतो जी के बाद हमारे जो पितामह हैं, जो झारखंड के पितामह हैं, उनके बाद अगर कोई सोच आया है तो टाइगर जयराम महतो के रूप में झारखंड को भगवान ने दिया है। एक मंत्री का पीए नहीं टीए माना टाका एजेंट के पास जब 33 करोड़ रुपया रह सकता है तो झारखंड का उत्थान कहाँ से होगा रे भाई। जो मैया योजना, मैया हम लोग का शब्द नहीं है, झारखंड का नूनी है, बाबू है, हमारा मेहरारू है, वो योजना है। मैया कहाँ से शब्द लाया रे भाई, ये बिहारी शब्द है। मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपना वोट को बर्बाद मत कीजिए, वक्त खत्म हो गया, न सुधरेगो तो मिट जाओगे। आए झारखंड के मुसलमानों, तेरी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। जोहार, नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है रुपेश महतो ब्लॉग्स में। अभी हमारे साथ है कुछ दादा लोग, तो इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार। जोहार जय झारखंड। दादा, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। ऐसे लोग क्षेत्र में मुझे मन्नान भाई के नाम से जानते हैं और मेरा ये सिंबल है क्योंकि बाबा बिरसा मुंडा का छाप है और मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी आंदोलनकारी थे, मैं आंदोलनकारी का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम बुद्धू मियाँ है। मैं गोविंदपुर थाना के अंतर्गत खड़काबाद ग्राम से आता हूँ, जो जिला धनबाद के अंतर्गत आता है। तो आज आप जेबी केसेस में शामिल हुए, इससे पहले किस पार्टी को? नहीं, मैं जेबी केसेस में आज शामिल नहीं हुआ हूँ। आज से कुछ दिन पहले ही मैं शामिल हुआ हूँ। टाइगर जयराम महतो जी ने मुझे ज्वाइन कराया है। एक युवा कमेटी का एक महाधिवेशन था, उसमें टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर और उनके आदेश अनुसार मुझे ज्वाइन कराया गया था। उस दिन हम लोगों ने बहुत लाव लश्कर के साथ ज्वाइन किया था। मेरे जितने भी शुभचिंतक थे, जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग थे, सभी लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी। मैं वहाँ पर अपने जन समर्थन के साथ उनके साथ आया था और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में मैंने ज्वाइन किया था। दादा, आप जेबी केसेस में जुड़ने से पहले किस पार्टी की विचारधारा को समर्थन करते थे? देखिए, मैं चूँकि भूमिपुत्र हूँ और माटी मानुष का जो पार्टी है वो मैंने बहुत दिन से पार्टी को देख रेख किया है, लेकिन किसी ने भी माय मानुष पार्टी का बात तो करता है लेकिन कोई बात नहीं, कोई किसी के मन में नहीं है। सब पैसा खाता है, कमाता है और अपना घर में भर करके और ऐशो आराम करता है। टाइगर जयराम महतो का मैंने छाप देखा था 2 साल पहले, चूँकि मैं उनका समर्थक रहा हूँ। पहले ज्वाइन मैंने 1 महीना पहले किया है, 2 महीना पहले किया, उससे मतलब नहीं है। मैं टाइगर जयराम महतो का जब मानव श्रृंखला बना था उस टाइम ही मैंने देखा था कि टाइगर जयराम महतो का एक अलग सोच है, ये झारखंडियों का एक अवतार है। मैंने सोचा था, मेरे पिताजी बोलते थे कि विनोद बिहारी महतो जी के बाद हमारे जो पितामह हैं, जो झारखंड के पितामह हैं, उनके बाद अगर कोई सोच आया है तो टाइगर जयराम महतो के रूप में झारखंड को भगवान ने दिया है। इसीलिए मैं पार्टी उनको इसीलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। क्योंकि जितने भी पार्टी में, जो आपने प्रश्न किया, जितने भी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, सभी लोगों ने छलने का काम किया और ख़ास करके मुसलमानों को छलने का काम किया। आप देखिए ना, जो लोग शहीद हुए उनको सम्मान देने का काम सरकार नहीं किया। आप देखिए, जो लोग छले हुए हैं उन लोगों ने नहीं काम किए। बोलते हैं हम आदिवासी हैं। अरे सरना कोट के लिए कितने दिन से आदिवासी लड़ रहे हैं, कहाँ दिया? और याद रखिए, टाइगर जयराम महतो की सरकार हुई, हम लोग सरकार बनाएंगे और टाइगर जयराम महतो को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये मैं वचन देता हूँ कि आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान को, शहीदों के सपनों को साकार करने का काम टाइगर जयराम महतो और जयराम महतो का सेना करेगा। और दूसरे नंबर बात कि यहाँ के जितने भी झारखंडी हित का जो बात करते हैं वो टाइगर जयराम महतो के दिलो दिमाग में है। उनके एक एक बूंद में झारखंडी पहचान है और मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण उम्मीद है कि सभी जाति, सभी वर्ग के लिए टाइगर जयराम महतो काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि टाइगर को कोई मोह माया नहीं है और उन्हीं के इशारे पर आज हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो हमारे रिजवान क्रांतिकारी साहब, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मुझे आज केंद्रीय महामंत्री बनाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इस्तकबाल करना चाहता हूँ। चूँकि पार्टी का पद बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, सिपाही बहुत बड़ा चीज़ होता है। आज युद्ध में कोई जाता है तो सिपाही पहले अपना जान को निछावर करता है। जिस तरह देश की आज़ादी में सभी शहीदों ने अपना ये बलिदान दिया, सभी लोगों ने आज देश आज़ाद हुआ है। राज्य विभाजन के टाइम में भी पिताजी ने मुझे कहा था, राज्य विभाजन के टाइम में भी गुरुजी का जो आक्रोश था और विनोद बाबू का जो आक्रोश था,
कॉमरेड ए.के. राय के साथ में मेरे पिताजी भी आंदोलनकारी थे। कॉमरेड ए.के. राय के साथ में उन्होंने आंदोलन किया था। आज जो 88,000 शहीद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं, जो झारखंडी भाई बंधु हैं, उन्होंने अपना बलिदान दे करके इस राज्य को अलग करने का काम किया था। आज उनके सपना को चकनाचूर करने का काम ये सरकार कर रही है और केंद्र सरकार कर रही है। हम लोगों के हित को, एसटी एससी का जो हित है, हम लोगों का ओबीसी का हित है, जो हम लोगों का यहाँ का हित है, उसको भी खत्म करने का काम कर रही है। जिसका विरोध, जिसका अन्याय के खिलाफ टाइगर जयराम महतो ने अपना बीड़ा उठाया है और उसको पूरा करने का काम टाइगर जयराम महतो और उनकी सेना का काम करने का काम करेगा। देखा जाए तो झारखंड और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि जो मुस्लिम समाज के हमारे वो कोर वोटर है वो कहीं नहीं जाएंगे, तो आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। दोनों एक ही सिक्का के पहलू, एक तरफ भारत लिखा हुआ है और एक तरफ जो 10 लिखा रहता है, जो रुपया टका देखते हैं आप लोग, वो एक ही बात है। वो कभी छल करता है तो कभी पल करता है। एक मंत्री का पीए नहीं टीए माना टाका एजेंट। टाका एजेंट के पास जब 33 करोड़ रुपया रह सकता है तो झारखंड का उत्थान कहाँ से होगा रे भाई? जो चास खा करके, जो सब्जी बेच करके हमारा महतो मुसलमान, चास खत्म हो गया। ये हम लोग को भिखमंगा बना दिया सरकार। बाटी लेके और डूबी लेके लड़का दौड़ता है स्कूल का, और वही 1,000 रुपया दिया। और ये मैया योजना, मैया हम लोग का शब्द नहीं है, झारखंड का नूनी है, बाबू है, हमारा मेहरारू है, वो योजना है। मैया कहाँ से शब्द लाया रे भाई? ये बिहारी शब्द है। आज झारखंड का जो बोलते हैं आंदोलनकारी, जो सीएम गुरुजी का बेटा है, उनका हाथ दाहिना बायां आगू फेचू सब बिहारी लोग रहता है, सब यूपी का आदमी रहता है। कहाँ गया आपका बाहरी भीतरी का लड़ाई? 1932 के खतियान के लिए शहीद निर्मल महतो ने, शहीद शक्तिनाथ महतो ने, विनोद बिहारी महतो जी ने, और जितने शेख भिखारी ने, जितने से नाम नहीं गिना सकते, इतने लोगों ने शहीदी दिया है। कहाँ गया उनका सपना साकार नहीं हो पाया, चकनाचूर हो गया। और सब लोगों को कोयला माफिया, पत्थर बालू का माफिया, हम लोग का सीना से लोग ये लेकर के, बड़ा कौन कंपनी है, देव प्रभा कंपनी, तो ये कंपनी वो कोयला आटा बाहर कई के बेचो बाहर दिखे, और हमारे टका के 4 आना नहीं दो, और हमारा अधिकार लागो 12 आना, तो ये लगे 4 आना, हमारे कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा अधिकार मोरा के खत्म कर दो। झारखंड सरकार अभी वर्तमान में बहुत सारी योजना को लेकर आ रही है। ये सब झूठा सपना है। जैसे उत्पाद सिपाही का बहाली हो गया, पीजीटी का बहाली हो गया, तो इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हड़बड़ी में लिया जा रहा है या जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है? ये लॉलीपॉप नहीं, उससे भी है झूठा, ये वो झूठा वादा। ये लॉलीपॉप भी लॉलीपॉप को खा करके फेंक देता है, वो तो थोड़ा देर रहता है, मीठा करता है। ये लॉलीपॉप नहीं, खाली चटनी चटा करके फेंक दे रहा है। ये लॉलीपॉप भी नहीं है, ये सब लॉलीपॉप दिखावा है, ये सब दिखावा है, ये पब्लिक को रुझाने का है। वो जानता है हमारा पब्लिक कहता है, झारखंड का आदमी सरल हृदय का आदमी होता है, उसके मन में किसी तरह का कोई पाप, कोई ये नहीं रहता है। आज झारखंड का आदमी को ठगने का काम किया जा रहा है। झारखंड का आदमी, झारखंड का मेहरारू, हमारा माए बहन सबको ठग रहा है, वो आज ठगने का काम कर रहा है। और इससे जो है आने वाला समय में झारखंड का जो टाइगर है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा, और उनकी सेना मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। निश्चित रहिए, मैं मीडिया प्रभारी महोदय और मेरे जितने भी बंधु हैं, जो मेरे मीडिया के लोग हैं और जो मेरे लोग हैं, खास करके मैं मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूं कि अपना वोट को बर्बाद मत कीजिए। वक्त खत्म हो गया, न सुधरेगो तो मिट जाओगे। आए झारखंड के मुसलमानों, तेरी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। यह अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छे लहजे में कहा था। ये शायर है, वो औलमा है, उनकी बात ही निराली है। उन्होंने ये बहुत दिन पहले ही कहा था कि मुसलमान अपने पैर वजूद में खड़े हो जाओ, वक्त आ गया है। अगर वक्त अभी भी नहीं आएगा तो तुम कहीं भी नहीं रहोगे, तुम छले नहीं जाओगे, तुम जले जाओगे। बस इतना कह करके मैं आपको अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मीडिया के बंधु नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड, जेबी केसेस जिंदाबाद, JLKM जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।